राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। शाम का टाइम है, लगभग 4 बज गए हैं और कल परसों हम ये टुकड़ी देख कर आए थे। वो तो आप सबके साथ व्लॉग में मैंने शेयर किया ही था। तो जी बस जो डिज़ाइन हम पसंद करके आए थे वो सारा जैसे डिज़ाइन वगैरह जितना भी सामान था ना वो सब आज ये लेकर आ गए थे। तो इतना काम तो हमारा हो गया है, जैसे टुकड़ी वगैरह सब आ गई हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जैसे हम डिज़ाइन वगैरह पसंद कर लेते हैं उसके बाद फिर लेने नहीं जाते हैं तो वो डिज़ाइन हमें मिलता नहीं है। ये जैसे जिस दिन हम देखने के लिए गए थे ना उसी दिन हमें बता दिया था कि भाई और कोई आ जाएगा लेने वाला, तो फिर ये जो डिज़ाइन आपने पसंद किया है वो चला जाएगा और दोबारा से आएगा या नहीं पता नहीं। तो इसलिए हमने सोचा चलो सब टुकड़ियाँ तो देखिए अभी लगवानी ही है और डिज़ाइन वगैरह सब पसंद कर लिया है तो कम से कम सामान तो ला कर रख ही लेते हैं। तो जी हम तो देखिए साथ में गए ही थे डिज़ाइन वगैरह सब पसंद करने के लिए। तो जो जो सामान आने वाला था लगभग हमने तो देख ही लिया था। तो बस यहाँ पर ये सारा सामान ये माँ को दिखाने में लगे हुए थे। वैसे एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी आई हैं जो हम नहीं देख कर आए थे, वो इन्होंने अपनी पसंद से ली हैं। तो वो तो आप सबको घर में टुकड़ी वगैरह लगेंगी तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल हम चल पड़े हैं साग लेने के लिए। ठंड तो देखिए जैसे अभी शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा तो ठंड नहीं गिर रही है। अभी हमारे यहाँ तो मौसम थोड़ा सा बदल गया है, जैसे दोपहर को तो ठीक ठाक सी गर्मी होने लगी है। कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा गिरेगी, लेकिन अभी मौसम ऐसा हो गया है कि जैसे ठंड बस हल्की फुल्की ही है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। हाँ पर यह है कि सरसों बड़ी बड़ी हो गई है और बथुआ भी हो गया है। और आज बनने वाला है इस सीजन का सबसे स्पेशल डिनर, जो कि हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो हम सब का ये रहता है कि साग तो ये लगा लीजिए कि सबकी पसंदीदा डिश रहती है और हमें इस सब्जी का सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है। और ये हमने थोड़ी सी प्योद बीजी थी जिसमें से एक दो जैसे क्यारियों में प्योद उगी हैं और 2 क्यारी हमारी खाली रह गई हैं, उसमें अभी तो कुछ भी नहीं उगा है। ये जैसे थोड़ी थोड़ी हमने बैंगन मिर्च प्याज वगैरह की पौध लगाई थी, थोड़ी सी टमाटर की लगाई थी। और ये देखिए ये हमारी छोटी सी बागवानी, मेथी लहसुन ये दोनों चीज़ें तो काफ़ी अच्छी उगी हुई हैं। धनिया थोड़ा सा कम उगा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत धनिया की ही रहती है। और इन क्यारियों में जो हमने ये प्योद बनाने के लिए रखी थी ना, तो इसमें हम जैसे घर से थोड़ा सा हमारा पानी नमकीन सा है तो इसलिए जो पीने का पानी रहता है ना मीठा वो डाल देते हैं। तो बस ये तो अपने उसी काम में लगे हुए थे। देखिए साग को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जितना खाने में अच्छा लगता है ना उतना ही बनाने में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। और बाकी जैसे देखिए मैं तो लेकर आती हूँ तो मैं बथुआ ऊपर से तोड़ती हूँ और आज ये लेकर आए थे साबुत जड़ से ही। वैसे देखिए ऐसा तो कोई चक्कर है नहीं कि जड़ से उखाड़ ले और दोबारा से नहीं उगेगा, क्योंकि ये तो एक तरह की खरपतवार ही है। बाकी सर्दियों में तो देखिए हम सबसे ज़्यादा बथुआ और सरसों ही खाते हैं। तो बस अभी सारी सब्जियाँ मैंने साफ़ कर ली थी। ईशांत को भेज कर मंगवाई थी पालक की जुट्टी, क्योंकि पालक अभी हमारे यहाँ तो हुई नहीं है। मंगवाई तो मैंने मेथी भी थी लेकिन मेथी आज मिली नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो बस मैंने पालक बथुआ और सरसों ये 3 ही सब्जियां ली हैं। थोड़ी सी मेथी डालती हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं डालती हूँ। आज मैंने बथुआ थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, पालक भी थोड़ी सी कम थी। दुकान से जो हम पालक लेकर आते हैं ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। घर पर होने के बाद तो ये हो जाता है कि भाई जैसे बथुआ और पालक हम बराबर बराबर डाल लेते हैं, सरसों हम थोड़ी सी कम डालते हैं। क्योंकि देखिए साग एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनती है और सबका तरीका अपना अपना होता है। क्योंकि ये तो दादी नानी की रेसिपी है और दादी नानी के ज़माने की जो भी चीज़ रहती है ना वो सबका ये रहता है कि भाई हम ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं। तो बस अभी सारी चीज़ों को काटने से पहले भी मैंने 2-3 बार अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि रेत थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा रहता है ना खेत के साग पर। उसके बाद फिर मैंने 2-3 बार फिर से धो लिया और अभी हांडी में डालकर चूल्हे पर रख देते हैं उबलने के लिए। इतना ज़्यादा पानी डालने की तो ज़रूरत है नहीं, बस 1 गिलास पानी डाला था मैंने। बिल्कुल कच्चा साग है। वैसे देखिए कोई भी सब्जी लगा लीजिए, स्पेशली साग और ये जो खेत की सब्जियां रहती हैं ना, ये रुत शुरू होती है ना तभी खाने में मज़ा आता है। क्योंकि थोड़ा सा जैसे बथुआ सरसों ये सारी चीज़ें पक जाती ना फिर वो टेस्ट नहीं आता, जैसे कि अभी बस उगी हैं और बिल्कुल कच्ची कच्ची सब्जियां हैं। तो आज का साग तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो बस साग मैंने उबलने के लिए रख दिया था और ये ले ली हैं 8-10 हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन, और चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था मैंने सारी चीज़ों को।
और आज है ना, मैं साग बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। आप सब देख ही सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। तो बस मैंने फ़ोन लगा दिया था जैसे स्टैंड पर और जल्दी जल्दी अपना सारा काम किया था, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई लेट हो गए हैं, बथुए की रोटी बनाई या साग बनाए। पर फिर मैंने सोचा कि सबका इतना मन है तो चलो साग ही बना लेते हैं। तो इसमें मैंने वो लहसुन और मिर्च डाल दी थी, साथ में नमक डाल दिया था। अच्छे से उबाल लिया और तब तक मैंने ये अपना घोटना ढूंढ लिया। सर्दियाँ आ गई हैं तो इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली ही है। और बस अभी हम साग को अच्छे से घोट लेंगे। वैसे है ना, घोटने से हम साग को घोटते हैं ना तभी अच्छा टेस्ट आता। तो जी ये देखिए, साग तो हमारा तैयार हो गया है। चलिए अभी लगा लेते हैं आलण। तो उसके लिए बस हांडी को तो मैंने फिर से चूल्हे पर रख दिया है। और आलण हमारे यहाँ लगाते हैं लस्सी और बाजरे के आटे का। तो जी मैंने 1.5 गिलास के आसपास तो लस्सी ले ली और उसमें 2 मुट्ठी डाल दिया है बाजरे का आटा। बस घोल तैयार कर लिया, जैसे हम कढ़ी बनाने के लिए करते हैं वैसे ही। और इसको साग में डालकर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। और आज साग थोड़ा सा पतला हो गया था तो इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। नहीं तो जैसे थोड़ा सा गाढ़ा लगता है ना, तो हल्का सा पानी, आधी गिलासी के आसपास पानी में हम थोड़ा सा बाजरा का आटा मिक्स करके फिर से डाल लेते हैं। वो हम अपने हिसाब से जैसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो कर ही सकते हैं। तो बस खदकाने के बाद फिर मैंने साग को अच्छे से और पकाया है 5-10 मिनट के लिए, ताकि लस्सी अच्छे से पक जाए। और उसके बाद फिर मैंने हांडी को तो उतार लिया नीचे और अभी ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने सिर्फ जीरा डाला और ये 2 प्याज चॉपर में चॉप कर ली थी, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की थी मैंने। तो जीरा चटकने के बाद फिर इसमें मैंने ये प्याज डाल दी है और प्याज को अच्छे से पका लेंगे। तब तक मैं चॉपर में चॉप करूंगी 2 टमाटर। छोटे छोटे टमाटर हैं, इतना बड़ा साइज नहीं है। और आजकल टमाटर इतने ज़्यादा खट्टे भी नहीं होते हैं। सर्दियों में टमाटर कुछ ऐसे ही आते हैं। तो साग में तो देखिए असली खटास जो है वो लस्सी से ही आता है। टमाटर का तो ऐसा है कि आप डालें, अगर घर पर हैं तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। पर देखिए साग के मामले में ये रहता है कि जितना हम मन लगाकर बनाते हैं ना, उतना ही खाने में अच्छा लगता है। तो टमाटर पक गए थे, उसके बाद फिर इसमें मैंने रूटीन के मसाले डाल दिए, साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल लिया था। जैसे धनिया और लाल मिर्च, हल्दी तो ना के बराबर ही जाती है। तो मसाले अच्छे से पक गए थे, फिर मैंने डाल दिया है साग। सारा का सारा साग इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करके ढककर पका लेंगे। मिट्टी के बर्तन का ये रहता है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मेरी तो ये मिट्टी की हांडी इतनी अच्छी है, जैसे आँच का थोड़ा बहुत तेज मंदी का कोई चक्कर नहीं है। ज़्यादातर तो मिट्टी के बर्तनों में हमें सबसे ज़्यादा तो आँच का ही ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर सारा काम होता है। पर मैं हमेशा साग मिट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ। दाल और साग, ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे घर में लगभग हांडी में ही बनती हैं। तो जी बस अभी साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया भी डाल दिया है। और अभी इसको तो ढककर रख देते हैं एक तरफ और तैयार कर लेते हैं साग के लिए तड़का। साग बनाएं और देसी घी का तड़का ना लगाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बस ये मैंने 2 चम्मच देसी घी गरम कर लिया और उसमें फिर काफ़ी सारा लहसुन और 2 लाल मिर्च के टुकड़े डाल दिए। अच्छे से भुन गए थे और बस अभी इनको साग में डालकर ढककर छोड़ दिया है। तो जी ये हमारा मिट्टी का तवा। इस चूल्हा पाओ भी तो को नहीं हो, बस क्या ठीक से चूल्हा तो माई फूट गया, कोई नहीं। तो जी अभी तड़का लगाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया और साग में इसकी अच्छे से खुशबू भी हो गई है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये देखिए साग कितना अच्छा बना है। ये खाना ऐसा है कि जिसको देखकर ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए अभी कढ़ाई को तो रख देते हैं एक तरफ और सबके लिए बना लेते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियाँ। तो जी परसों के व्लॉग में तो आप सबको दिखाया ही था कि मैं ये मिट्टी का तवा लेकर आई थी। तो इसको एक दिन तो मैंने पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद फिर मैंने लगाया था इसके ऊपर काफ़ी सारा सरसों का तेल, जो कि इसने सारा का सारा सोख लिया है। तेल लगाकर इसको मैंने धूप में रख दिया था और बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे इसके ऊपर तेल हमने लगाया ही नहीं है। और बस धीमी धीमी आंच पर अभी बना लेते हैं रोटियां। वैसे है ना, आंच मैंने शुरू में थोड़ी सी ज़्यादा ही धीमी रखी थी तो तवा हमारा गर्म ही नहीं हुआ था। उसके बाद 1-2 लकड़ी और लगाई है तो हल्का सा तवा गर्म हो गया था। तो रोटी हमारी एक साइड से पक गई थी। तो उसके बाद मैंने इसको पलट दिया और ये देखिए शुरू की रोटी तो हमारी ऐसी ही बनी थी, बिल्कुल टूट गई थी, थोड़ी सी जैसे कच्ची पक्की रह गई थी। तो उस रोटी को तो मैंने उठाकर रख दिया है एक तरफ और फिर
चूल्हे में आंच हल्की सी तेज की है, इतनी ज़्यादा तेज आंच तो नहीं जलानी थी। पर यह है कि बाजरे की रोटियां बनाने के लिए थोड़ी सी हमें गेहूं की रोटी के मुकाबले तेज आंच चाहिए रहती है, तो उसी हिसाब से फिर मैंने आंच जलाई है। और फिर हमारी रोटियां भी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई। शुरू शुरू में तो देखिए जैसे थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है। लोहे के तवे पर तो हम हमेशा ही बनाते हैं, मिट्टी के तवे पर आज मैंने पहली बार बनाई थी रोटियां। और देखिए रोटियां हमारी बिल्कुल वैसी बनी थी जैसी हमें पसंद रहती हैं। बाजरे की रोटियां थोड़ी सी कड़क और एकदम करारी करारी खाने में अच्छी लगती हैं। तो आज जैसे आंच भी थोड़ी सी धीमी थी और तवे का लगा लीजिए, लेकिन रोटियां एकदम करारी करारी बनकर तैयार हुई थी। और खाने के लिए तो सब तैयार बैठे ही थे, तो बस जैसे ही रोटियां सीख कर तैयार हुई मैंने सबके लिए गर्मा गर्म जैसे थाली लगाकर तैयार कर दी थी। तो एक रोटी तो हमारी बनकर तैयार हो गई थी और अभी मैंने ये दूसरी रोटी चूल्हे में लगा दी। एकदम फूली फूली रोटियां बनी थी। तो चलिए अभी लगा लेते हैं सबके लिए थाली। तो जी पहले मैंने 2-3 रोटियां बनाकर तैयार कर ली थी। अब ये है कि सब साथ के साथ बैठ जाएंगे, गर्मा गर्म रोटियां सीखते रहेंगे और खाते रहेंगे। वैसे बच्चों का तो देखिए ये रहता है कि ये 3:30 बजे स्कूल से आते हैं, तो 4 बजे तक इनका खाना पीना होता है, तो शाम के टाइम पर इनको इतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती है। तो ये हो गई है हमारी थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सरसों का साग और बाजरे की रोटी, जो सर्दियों के मौसम में हम हरियाणा वालों की सबसे पसंदीदा डिश है। सर्दियों के सीजन में हम चाहे कितनी बार भी बनाएं बोर नहीं होते हैं। आलू, गोभी, मटर वगैरह ये सारी सब्जियां ऐसी हैं जो हम जैसे सीजन में 3-4 बार बना लेते हैं ना, उसके बाद फिर हमारा मन भर जाता है। लेकिन साग का ये रहता है कि चाहे हम हर तीसरे चौथे दिन बनाते रहें, मन नहीं भरता है बिल्कुल भी। तो जी बस अभी खिला देते हैं सबको खाना और अपना भी खाना पीना कर लेते हैं। आज थोड़ी सी भागम भाग ज़्यादा हो गई ना, तो बस थकान भी हो गई है और हल्का हल्का कमर दर्द होने लगा था आज। वैसे मौसम के हिसाब से सर्दियों में जैसे थोड़ा बहुत कमर दर्द वगैरह की हल्की सी ठंड रहती है तो शिकायत हो ही जाती है। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने समेटा है ये बर्तनों का काम। बस बाकी तो सारा काम हो ही गया है। जैसे दूध वगैरह जमा दिया है, चूल्हे पर रख दी थी चाट बनने के लिए। बाकी सब तो यहीं पर बैठे थे, हमारी बातें भी चल रही थी और मैं बैठ गई थी यहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।